हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीआई में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। ये हम लोग पद खंड का पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा पद खंड, जिसमें दूसरा पाठ है सूरदास के पद हैं। देखिए, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, हम सभी प्रश्न को आज कवर करेंगे। आपको इसके अलावा एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाहर से नहीं पूछेगा, इस वीडियो से ही पूछेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ये आप बैक ईयर से क्वेश्चन से भी आप मिलान करके देख सकते हैं। मैं बिल्कुल तरह से वादे के साथ कह सकता हूँ कि इसी से प्रश्न पूछेगा। और इस भरोसा बैच में अगर आप पूरी तरह से कोर्स कर लेते हैं, बिल्कुल फ्री में ये कोर्स होगा, फ्री में आपका पीडीएफ भी मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा। किसी का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा और एक बार फ्री है, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और आप लोग ज्वाइन होइए। बेहतर तैयारी होगा, उम्मीद है 450 प्लस इस बार लाएंगे। ठीक है, इस बार जो है 413 है हाईएस्ट अपने यहाँ का, और हम लोग आप लोग को ये बता भी देंगे, और 450 प्लस लाना है तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आप इस क्लास को पूरा कीजिए पहले। तो पहला क्वेश्चन जो है इस पार्ट का, वो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। दोस्तों, कौन सी रचना सूरदास की है, सूरदास की है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरसागर। ये जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी, नाम से ही है सूरसागर, सूरदास, ऐसे आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है आपका, सूरदास किस चीज की भूखा है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, भूख है। सूरदास किस चीज की भूख है, यानी सूरदास को किस चीज का भूख है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृष्ण की जूठन की। ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल रूप से करेक्ट आंसर है। सब भगवान कृष्ण के ये भक्त थे। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। दोस्तों, इनका जन्म तिथि जो है किसी को एक्यूरेट पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 लेवल से ये हीरो बने थे। तो आपका तीसरा का जो आंसर हो जाएगा, अनुमानित जन्म तिथि इनका जो है 1475 ईसा पूर्व माना जाता है, ईस्वी माना जाता है, सॉरी। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका है अगला प्रश्न 4 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सी कवि अष्ट छाप की नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न शायद पूछा भी गया है कई बार, यूपी बोर्ड में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं या फिर झारखंड बोर्ड से भी पूछा, JAC एक बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे भी पूछा जाता है। तो 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्ट छाप की नहीं है। तो मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा जायसी। ठीक है, अष्ट छाप की कवि नहीं है तो जायसी जी। ठीक है, मल्लिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मोहम्मद मल्लिक जायसी या मल्लिक मोहम्मद जायसी करके नाम है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है। देखिए बहुत ही अच्छा है, नंद रानिया में कौन सा अलंकार। देखिए नंद रानिया में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये जो है क्या है आपका, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका जो है जिसको हम लोग डैश पढ़ते हैं, ये किसके बीच है। यहाँ पर ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कौन सा, इसमें अलंकार पूछा गया। तो यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो 6 का आंसर बी हो जाएगा, अनुप्रास ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बार बार शब्द आ रहा है, नारी नारी सूर स क, तो बार बार जो आ रहा है ना, इसलिए ये अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, साहित्य लहरी किनकी रचना है। दोस्तों, साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो 7 नंबर का आंसर बी हो जाएगा आपका सूरदास की। हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, आप लोग बने रहिए, और इंग्लिश का भी क्लास चलेगा। अगला प्रश्न आपका 8 है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। दोस्तों, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। याद रखिएगा, ये भी है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। मैं कह रहा हूं वादे के साथ, आपका जो भी क्लास हो रहा है वो सभी इंपोर्टेंट है, और आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में, ठीक है, इस वीडियो से अलग एक भी प्रश्न इस पार्ट से नहीं पूछा जाएगा। तो प्रश्न को सीरियसली आप लोग लीजिए और ध्यान से पढ़िए तो बेहतर होगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम था। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है,
कैसे याद करना है? सूरदास के गुरु जी का क्या नाम था? तो बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य। चलिए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित थे? तो ये देखिए पुष्टि मार्ग में, ठीक है। और याद रखिए कभी कभी ये पूछता है कि सूरदास किस भगवान के भक्त करते थे? तो भगवान कृष्ण है, याद रखिएगा, जिनका पर्यायवाची माधव भी होता है। और हम लोग इस क्लास को भी कर रहे हैं, माधव NCERT क्लासेस को भी कर रहे हैं। सूरदास की कौन सी रचना है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूरदास की कौन सी रचना है? तो 11 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा रचना हो जाएगा यहाँ पे? तो 11 नंबर का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पुत्र वियोग करवक छप्पे पद। यहाँ पे पद है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो जाएगी छप्पे, पुत्र वियोग का सुभद्रा कुमारी चौहान है। करवक का जो है कल हम लोग पढ़े थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी है। करवक के, हाँ, और छप्पे का भी कोई है, ध्यान नहीं अभी। और पद का हो जाएगा आपका सूरदास। तो ऑप्शन आपका डी है 11 का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति के कवि है? दोस्तों, सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो यहाँ पर थे कृष्णा भक्ति। ऊपर में हमने भी बता दिए थे सूरदास भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? यहाँ पर तो दे ही दिया गया, ब्रज भाषा, ठीक है। घनानंद के बारे में क्लास 10th में आप पढ़े थे, वो भी ब्रज भाषा के थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। घनानंद के बारे में भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, 14 का आंसर होगा वो सूरदास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस धारा के कवि है? दोस्तों, किस धारा के कवि है? धारा के पूछे या किस भक्ति के कवि है, तो दोनों बात एक ही हो जाता है, थोड़ा अंतर है। तो कृष्णाश्रय, यानी कृष्ण के आश्रय में वो गए हुए थे। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर प्रश्न, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाषा भाव के पद गाते थे? देखिए, सूर यहाँ पे शॉर्टकट में सूरदास को ही कहा जाता है, ठीक है। सूर सागर इनकी रचना है, हमने शुरू में पढ़ा है आपको, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विरिक्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। विरिक्त भाव के एक सॉन्ग गाते थे। चलिए, अगला, सूर सागर किसकी रचना है? दोस्तों, अभी हमने आपको बताया सूर सागर किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर। काफी भी प्रश्न है, इसको याद कर लेना है आपको। हम एग्जाम से पहले आपको हर एक प्रश्न दे देंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले कुछ देर पहले प्रश्न जो वायरल होता है वो हम आपको ग्रुप में दे देंगे। तो ग्रुप ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाइए। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अपूप एक होता है, खाद्य पदार्थ होता है वो, आप सॉरी, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 19 नंबर प्रश्न है, सूरदास की कीर्ति क्या है? दोस्तों, सूरदास की कीर्ति क्या है, यानी इसके द्वारा कौन सा रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा हट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा बताइएगा, अगर आप क्लास किए हैं पीछे भी तो बताइए। तो 19 का सी हो जाएगा, साहित्य लहरी। ऑप्शन आपका सी परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और काफी भी प्रश्न भी है। हम कह रहे हैं ना, आपको इस चैप्टर में इस वीडियो के अलावा एक भी प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। अगर प्रश्न पूछेगा तो इसी क्लास से रहेगा। सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो 20 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ब्रज भाषा में। और सूरदास ब्रज भाषा के कवि भी थे। ऑप्शन आपका सी हो गया। 21 नंबर, सूरदास के संकल्पित पदों में कौन रस है? कौन से यहाँ पे रस की बात हो रही है? तो रस जो है वात्सल्य रस है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका 22 नंबर प्रश्न है, पूछा जाता है कन्या का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, कन्या का अर्थ यहाँ पे कुछ निगेटिव मत समझिएगा। कन्या का अर्थ क्या होता है, ये भी प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है, गोद। चलिए, अगला प्रश्न आपका 23 है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन आपका डी, यानी भगवान कृष्ण किस आदमी के मतलब पूज्य थे, मतलब उनका मतलब फेवरेट थे, वो पूजा करते थे। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप की नहीं है? दोस्तों, अष्टछाप की नहीं है, पीछे भी हमने बताए थे और यहाँ पर भी प्रश्न है। यहाँ पर जो है वहां पर जायसी जी थे, यहाँ पर जायसी जी ऑप्शन में नहीं है। तो जायसी जी भी अष्टछाप के कवि नहीं है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है ही नहीं। तो 24 का आंसर जो आपका होगा ये होगा कुम्मन दास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण भगवान कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंद की गोद में। नंद की गोद में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
छवि से प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी है, मतलब किसको सूचना दी जाती है, कृष्ण भगवान का नाम लेकर के किसको सूचना दी जाती है। तो ये सूचना जो दी जाती है वो भोर होने की, भोर जब होता है उनको सूचना करते हैं भगवान कृष्ण के नाम दे करके। 27 है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। बहुत ही मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी भी प्रश्न है। तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भक्ति काल के। वैसे हमने ऊपर में भी बताए थे भक्ति काल के कवि है, भगवान कृष्ण के पुजारी थे सूरदास। कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है दोस्तों, कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो एक ऑप्शन होगा नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो आपको यहाँ से 2 नंबर प्रश्न भी बन जाएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सतसई जो है इनकी रचना नहीं है, बाकी ये तीनों जो है रचना सुर लगा हुआ है, ये तीनों के तीनों रचना जो है सूरदास जी का है। उम्मीद करते हैं इस क्लास को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप इस क्लास को पहले से करना चाहते हैं तो कल आपका नेक्स्ट क्लास होगा सब्जेक्टिव का। तो इसके लिए तो आप अपने दोस्त को भी इन्वाइट कर दीजिए और यहाँ पे गूगल पे आकर के सर्च कर लीजिए माधव NCERT क्लासेस। यहाँ पे आपको साप्ताहिक टेस्ट होगा, पहला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। नीचे आइए, क्लास 12 को आपको क्लिक कर देना है। क्लास 12 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारा विषय आ जाएगा। जैसे हिंदी हमने पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे और हिंदी आकर के यहाँ पर हमने पढ़े हैं, कल आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।